अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे। सॉल्यूशन हम कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस, इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए और ज्यादा भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मिक्सचर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जिसमें जो कंपोजिशन है दोनों कंपोनेंट्स की वो यूनिफॉर्म हो हर जगह। जैसे हम रूम में स्प्रे करते हैं, परफ्यूम अगर हम किसी कॉर्नर पे स्प्रे करें तो पहले स्टार्ट में जो है सिर्फ उस साइड पे हमें परफ्यूम की स्मेल आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि पूरे रूम में एक जैसी स्मेल आती है। तो पहले जो सिर्फ एक साइड पे स्मेल आ रही थी, दूसरे साइड पे बिल्कुल भी नहीं थी आ रही, तो अभी ये एयर और परफ्यूम अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई, हर जगह एक जैसी कंपोजिशन नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस है अभी। लेकिन जब एयर के साथ वो अच्छी तरह मिक्स होके एक जैसी खुशबू जो है हर तरफ आएगी, तो हम बोलेंगे अब ये होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यकसा एक जैसी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती। अब सॉल्यूशंस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इसका हम बोलते हैं सल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट जो है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लेजर अमाउंट में मौजूद होगा, वो सल्यूट कहलाएगा। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट, दूसरे कंपोनेंट की निस्बत कम हो, इसलिए हमने ये डिग्री यूज की है इसकी, लेजर। अब सॉल्वेंट हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट और ग्रेटर अमाउंट। जो ज्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो कम मिकदार में होगा वो सल्यूट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्यूशन हम कैसे तैयार करते हैं कि हम वाटर लेते हैं और उसमें हम शुगर ऐड करते हैं। इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 1 ग्राम या उससे भी कम शुगर इसमें हल कर लिए। अब इस केस में हमने पानी ज्यादा लिया और शुगर कम है, तो इस केस में आप कह सकते हैं वाटर जो है ये सॉल्वेंट है और शुगर क्या है? सल्यूट। अब इसके बाद हम इसकी सॉल्यूशंस की टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को हम 2 तरह से देखेंगे। पहले हम इसको कंसंट्रेशन के लिहाज से देखते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, पहले इसको देख लें आप। कंसंट्रेशन हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये थे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो 2 तरह के आप इसको बोल सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और दूसरी टाइप है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अगर किसी सॉल्यूशन में
सल्यूट की जो अमाउंट है वो कम हो, रिलेटिवली कम हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सल्यूट amount of solute is relatively lower, जबकि concentrated solution में क्या होती है, amount of solute is relatively higher। फॉर एग्जाम्पल हम दो सॉल्यूशंस बनाते हैं, इसमें सेम अमाउंट जो है वो हम लेते हैं उसकी सॉल्वेंट की, वाटर सेम लेते हैं। इसमें भी हम फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि हमने 1 लीटर पानी ले लिया, इसमें भी 1 लीटर फॉर एग्जाम्पल। इसमें हम ऐड करते हैं 20 ग्राम शुगर, ये 1 लीटर आप कह लें, इसको फर्ज कर लें, जबकि इसमें भी 1 लीटर वाटर है और इसमें हम सल्यूट ऐड करते हैं, जो शुगर है वो 50 ग्राम ऐड करते हैं। अब अमाउंट ऑफ सल्यूट इसमें ज्यादा है, तो क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट रिलेटिवली हायर है तो हम बोलेंगे ये कंसंट्रेटेड है। अगर इसके मुताबिक देखें तो, इससे कंपैरिजन करें, रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन है तो दिस सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड देन दिस वन। अगर पूछा जाए कि आम तौर पे बताएं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि आम तौर पे जिनमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है, ठीक। लेकिन अगर दो का कंपैरिजन पूछा जाए कि इन दोनों में से बताएं, तो जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि हर जो है आपको हर सिचुएशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम बताई जाए, नहीं, फिर उसमें हमें फाइंड करना पड़ता है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरी तरह से हम भी इसको कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई, इसके टाइप्स बना सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, इधर लिख लेते हैं इसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और थर्ड टाइप इसकी देखेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कहते हैं कि किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अगर सॉल्यूट हल हो गया है तो उसको बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम 100 ml वाटर लेते हैं, 100 ml वाटर, हम इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये याद रखना है आपने, टेम्परेचर बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी हल होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें 100 ग्राम जो 100 ml वाटर है, इसमें हम ऐड करना चाहते हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, यह है सोडियम थायोसल्फेट। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 100 ml वाटर में जो इसकी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होती है वो 20.9 ग्राम होती है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20.9 ग्राम, आप इसको इस तरह याद रखना भी इजी है आपके लिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम अमाउंट 20.9 ग्राम डिसॉल्व होती है, मैक्सिमम इसमें हो चुकी डिसॉल्व। अब इसको हम बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, इस टेम्परेचर पर अब इस सॉल्यूशन में, क्योंकि हम कहते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम अमाउंट 20.9 होती है, अब 20.9 ग्राम से कम अमाउंट अगर हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब इसको कह सकते हैं सॉल्यूशन
having less amount of solute than saturated solution. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, solution which is less concentrated than saturated solution. तो बात तो एक ही है, अगर इसमें अमाउंट कम है, सैचुरेटेड में 20.9 होती है, अगर हम कहते हैं कि एक सोल्यूशन है जिसमें कि 13 ग्राम डिजॉल्व है, तो 13 ग्राम 20.9 से कम है, तो ये लेस, आप इसको कह सकते हैं लेस सैचुरेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं ऐसा सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा अमाउंट रखता हो। जैसे अगर हम इस वाटर में 100 ml वाटर में अब 20.9 से भी ज्यादा सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व कर दे किसी भी तरह से, इसकी कंडीशन को चेंज करें या इसमें कुछ भी करें अगर, तो हम बोलेंगे कि इसको आप कह सकते हैं सोल्यूशन विच इज मोर कंसंट्रेटेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन विच इज मोर concentrated than saturated solution. Saturated solution. इसके अलावा सॉल्यूशन की टाइप्स क्या हो सकती हैं? एक्वस सॉल्यूशन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन हम बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट को आप वाटर में हल करें, जब सॉल्वेंट वाटर होगा तो वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। जबकि जो नॉन एक्वस होते हैं उनमें क्या है कि आपका जो सल्यूट है वो वाटर के अलावा कोई और हो, क्योंकि वाटर के अलावा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी तो होते हैं ना, या वाटर के अलावा पोलर सॉल्वेंट्स भी बेशक हों, तो जो भी सॉल्यूशन हो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसे ईथर है, जैसे अल्कोहल्स हैं, तो ये नॉन एक्वस कहलाएंगे। कोई भी सल्यूट है और उसमें जो सॉल्वेंट हो वो अदर देन वाटर हो तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहलाएंगे।